जय हिंद दोस्तों। आई होप यू ऑल आर वेल और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। सो मैंने आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया है। अगर आपने मेरा पार्ट 1 2 नहीं देखा जाके देख सकते हैं, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो उसी क्रम में आपका भी वीडियो होने वाला है। मैं आपको बात करूँगा मैं मैग्नीशियम के ऊपर। हमने सोडियम की चर्चा कर ली थी, अब बात करते हैं मैग्नीशियम के ऊपर। बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी। बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी। तो इसका ब्लॉक जो होता है वो एस ब्लॉक में आता है। मैग्नीशियम एस ब्लॉक से, इसका जो तात्पर्य एस ब्लॉक से ग्रुप नंबर 2 में आता है ये। और ये क्या है, एक अल्कलाइन मेटल। जिस तरीके से सोडियम अल्कलाइन मेटल होता है, उसी तरीके से ये जो मैग्नीशियम होता है एक अल्कलाइन मेटल होता है। अब अल्कलाइन एंड मेटल ये मत पूछिएगा क्या होता है, जब चलो तो भी बता देता हूँ। अल्कलाइन metals are those chemical properties are few chemical characteristics are acidic and few are base। मतलब कि कुछ तो आपकी बेस होगी और कुछ जो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो अल्कलाइन वाली होगी। मतलब कि इसका पीएच वैल्यू जो होती है वो क्या होता है आपका 7 से 14 के बीच में लाई करेगा। 7 से 14 क्योंकि याद रखिएगा बेस की हमेशा जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 से 14 के बीच में लाई करता है। ठीक है, अब बात करते हैं वैलेंसी की। वैलेंसी बात करते हैं, इसकी जो वैलेंसी होती है वो +2 होती है। +2 का मतलब क्या है, ये कैटायन ग्रुप का होता है। +2 याद रखिएगा, +2 का मतलब क्या होता है, ये जब ये बॉन्ड बनाएगा, केमिकल बॉन्डिंग बनाएगा, ये जब भी बॉन्ड बनाएगा ना, ये याद रखिएगा, ये डोनर करेगा। मतलब कि क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा अपने ऑक्टेव रूल को फॉलो करने के लिए। ऑक्टेव रूल को फॉलो करने के लिए ये क्या करेगा, डोनर ये अपना त्याग कर देगा अपने एटम्स का, इसलिए ये डोनर कहलाता है। कैटायन ग्रुप से इसलिए आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैग्नीशियम का यूज़ कहाँ पर होता है। मैग्नीशियम जो होता है, नोटिस कीजिएगा, मैग्नीशियम जो होता है ना, ये प्लांट्स में प्लांट्स में होता है। प्लांट्स में क्या होता है, आपने एक चीज़ चुकी, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट क्या होती है, मैं बताता हूँ आपको क्लोरोप्लास्ट क्या होती है। ये ये आपका पत्ता हो गया। पत्ते में आपका हरा हरा करके एक कलर होता है, हरा हरा करके। जब हरा हरे कलर को जूम करोगे ना, उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। अब जब क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। और यही जो क्लोरोफिल होता है ना, इसके अंदर होता है मैग्नीशियम अपना। हाँ, मैग्नीशियम मेटल होता है। अब ये मैग्नीशियम क्या होता है, जब हम बायोलॉजी पढ़ेंगे तब उसमें इसमें विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, इसमें ज़्यादा जानने की जरूरत है नहीं। जो मैग्नीशियम होता है ना, ये आपका हील रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को इनिशिएट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस पर चार्ज, जैसे जैसे इस पर सनलाइट पड़ेगी ना, क्लोरोफिल पे क्लोरोफिल से सनलाइट जाएगी सीधा क्लोरोप्लास्ट से क्लोरोफिल को इस पे जाएगी, फिर जब मैग्नीशियम पे आएगी तो मैग्नीशियम क्या होता है, चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये हील डार्क रिएक्शन को स्टार्ट कर देता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं। ठीक है, इतना समझिएगा कि मतलब कि फोटोसिंथेसिस, अगर मतलब फोटोसिंथेसिस में यूज होता था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस पिगमेंट। क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस पिगमेंट बोलते हैं। अब इसका काम क्या होता है मैग्नीशियम का, अगर ये अगर अगर इसकी अनुपस्थिति रहती है ना, तो ये क्या करता है, एक्सेस हीट को, ये क्या करता है, एक्सेस हीट को ऑब्जर्व करना इसका काम होता है। मतलब क्या होता है, एक तरीके से कूलिंग इफेक्ट देता है प्लांट्स को। क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट टू दी प्लांट्स। इट्स प्रोवाइड्स कूलिंग इफेक्ट टू दी प्लांट्स। ओके, इतना आपको समझना जरूरी है। अब मैग्नीशियम एंड आपका जो, अब एक क्वेश्चन हमेशा बनता है कि मैग्नीशियम या फिर क्लोरोफिल की कमी से कौन सी बीमारी होती है प्लांट्स की, उसको बोलते हैं एल्बनिज्म। क्या बोलते हैं, एल्बनिज्म। एल्बनिज्म इज एक तरीके की बीमारी होती है। एल्बनिज्म एक तरीके की बीमारी होती है जो क्या करती है, पत्तों में रंजकहीनता, अर्थात इसमें पीलापन देखा होगा, पत्ते पीले पड़ जाते हैं आपके, वो किसकी कमी से पड़ते हैं, मैग्नीशियम की कमी से। मैग्नीशियम से कमी से, अगर आप अपनी सॉइल जांच कराओगे, सॉइल जांच कराने के बाद आप अगर मैग्नीशियम का देखने कितनी मात्रा कम है, उसको डाल दोगे तो आपके पत्तों में पीलापन होगा, वो हट जाएगा। ठीक है, अब कुछ इसके ओर्स भी होते हैं। अब और क्या होते हैं सर, बोल के और क्या होते हैं, और क्या होते हैं, और जो होते हैं जो इनका मेजरली स्रोत होता है, मतलब कि जो मेजर और जब भी आएगा याद रखिएगा, और का मतलब होता है मेजरली सोर्स, जहाँ से ये चीज़ें निकाली जाती है। कहाँ से निकाली जाती है, मैग्नीशियम हो गया। ठीक है, तो इसका जो और होता है इसको बोलते हैं कार्नेलाइट। क्या बोलते हैं इसको, कार्नेलाइट। कार्नेलाइट इज द ओर ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, ओर ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, अब इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, इसका केमिकल फार्मूला जो होता है वो होता है Cl Mg Cl2
6H2U, 6H2O। 2 मिनट रुक जाइए। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए एक प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक पर आप लगभग 10,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स मिल जाएंगे एक ही जगह पे, किसी की भी जगह जाने की जरूरत नहीं है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी हो गया आपका, डीएसएसबी हो गया, या अन्य किसी भी तैयारी की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस हो गया, आईएमए हो गया, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएगी और बिना किसी झंझट के। यहाँ पे आपको लाइव टेस्ट, क्विजेस, प्रैक्टिस सेट, जीके एंड जीए, ब्लॉग्स मिल जाएंगे आपको, मास्टर क्लासेस, लाइब्रेरी में आप अपना सेव कर सकते हो एग्जाम्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो वो भी आपको ऐसे मिल जाएंगे। टू गेट इंस्टेंट डिस्काउंट, यदि आपको इंस्टेंट डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर लीजिएगा। मेरा रेफरल कोड है 6x0GF7, 6x0GF7, जिससे आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। जिससे आप इजीली क्या कहते हैं बस 2000 से ज़्यादा ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे मैग्नीशियम के ओर की। तो बेसिकली मैं जो मैग्नीशियम के जो ओर्स होते हैं उसको बोलते हैं हम कार्नेलाइट। क्या बोलते हैं? कार्नलाइट। कार्नलाइट इज़ द ओर ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। अब इसका केमिकल मेजरली आपको ये एनडीए 2000 एनडीए 2016 में या 15 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज द ओर ऑफ मैग्नीशियम। तो डायरेक्ट वहाँ पे लिखा था कार्नलाइट था आपका, हेमेटाइट दे रखा था, मैग्नेटाइट दे रखा था, आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। तो कार्नलाइट इज द ओर ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, अब इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल फॉर्मूले से क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए। अगर इतना आपने याद कर रहे तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है KCl6H2O, मतलब कि जो हाइड्रोजन जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 6 होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि जो उसकी मैग्नीशियम रिबन होती है, एक मैग्नीशियम रिबन होती है, जब आपको ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को दहन करते हो तो ये क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, बनाता था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन यहाँ पे बहुत बार पूछा गया है, चाहे मैं आपको एयरफोर्स वाई ग्रुप की बात करूँ, एक्स ग्रुप की बात करूँ, या फिर NDA 2 की बात करूँ। NDA 2 में 2020 में ही पूछा गया था ये क्वेश्चन कि जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो तो कौन सी लाइट आती है? तो क्वेश्चन में दे रखा था कि नीला, पीला, सफ़ेद, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका लगाना था सफ़ेद। सफ़ेद इसका आंसर था। तो आप जो फ्लैश लाइट होती है उसमें मैग्नीशियम रिबन का यूज़ करते हैं। हेलोजन लाइट देखिए आपने, हेलोजन लाइट जो होती है उसमें एज अ फिलेमेंट हम मैग्नीशियम रिबन को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ कंपाउंड्स हो गए। अब आपने मुझे बताइए, अगर मैग्नीशियम को आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा आपका। या अगर आपको बैलेंस बैलेंस करना है तो यहाँ पे 2 लगा लीजिए, हमें 2 लगा लीजिए बैलेंस, अगर आपको बैलेंस करना है तो बैलेंस हो जाएगा यहाँ पे ये आपको आराम से। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। सबसे पहले इसका ऑक्साइड क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसकी स्क्रीन के कुछ आपको ऑक्साइड दिख रहे होंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड, सबसे पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ना, ये अधिक तापमान पर कार्य करता है। कि मतलब कि इसका अधिक तापमान का कहने का मतलब, यहाँ पे अधिक तापमान का मतलब यहाँ पे है कि 2000 डिग्री सेल्सियस से 3000 डिग्री सेल्सियस पर भट्टी में इसका प्रयोग किया जाता है। भट्टी में इसका प्रयोग किया जाता है मतलब क्या है? जो ब्रिक्स ब्रिक्स इंडस्ट्री है ना, इसमें मैग्नीशियम का प्रयोग किया जाता है। इतना याद रखिएगा। एक क्वेश्चन था आपका, ये DSSB का लास्ट पर क्वेश्चन था, उसमें पूछा गया था कि व्हाट आर इन विच एलिमेंट ब्रिक इन 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 ब्रिक्स इंडस्ट्री फ्यू, मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चन था कि जो कौन भट्टी, हिंदी में क्वेश्चन ये था कि भट्टी इंडस्ट्री में कौन सा एलिमेंट है जो प्रयोग किया जाता है। तो उसमें उसमें दे रखा था मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और कार्बन। तो आधेतर लोगों ने कार्बन को लगाया था, लेकिन कार्बन नहीं था। 87 जब इसकी आंसर की आई थी, 87% क्या दे रखा था? रॉन्ग था। लेकिन इसका क्या था? मैग्नीशियम का यूज़ किया जाता है। अब क्या कहते हैं, इसका दूसरा कंपाउंड होता है इप्सम सॉल्ट। जी हाँ, इप्सम सॉल्ट। इप्सम सॉल्ट का डायरेक्ट फार्मूला पूछ लेता है कि इप्सम सॉल्ट किससे बना होता है। इप्सम सॉल्ट होता है मैग्नीशियम से बना होता है, कैल्शियम से बना होता है, किससे बना होता है? इप्सम सॉल्ट का डायरेक्ट फार्मूला पूछ लेगा आपसे, MgSO4 7H2O, मतलब कि जो
जो वाटर होते हैं उसके कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 7 मॉलिक्यूल्स होते हैं। याद रखिएगा, एप्सम सॉल्ट में याद रखिएगा कि वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, अब इप्सम सॉल्ट का प्रयोग किसे जाता है, इप्सम सॉल्ट का प्रयोग किया जाता है दस्त की दवाई बनाने में। किसका प्रयोग किया, किसमें प्रयोग किया जाता है, दस्त की दवाई बनाने में। ये हो गया सेकंड कंपाउंड। अब थर्ड कंपाउंड इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कंपाउंड है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। इसको हम बोलते हैं एंटा एसिड। तो what is the actual meaning of antacid? Then it is nothing, just antacid work as एंटी एजेंट ऑफ एसिडिटी। मतलब कि जब भी आपको एसिडिटी होती है, आप इनो लेते हो, तो इने के अंदर जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है, इसको हम एंटा एसिड या फिर बोल सकते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। या नोटिस करना, कभी भी आपको एसिडिटी होगी ना, तो आप बेकिंग सोडा ले सकते हो। बेकिंग सोडा उतना काम नहीं करता जितना आपको इनो कर सकता है। बेकिंग सोडा ले लीजिएगा आप, है ना। और एंटासिड जिसमें कोई ऐसा ले लीजिएगा, डाइजिन लेते हैं आप, तो उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। इसको यूज़ आप कर सकते हो एज अ नॉर्मल खाने उसके रूप में। ठीक है, अब फोर्थ वन इज सोरेल सीमेंट। सोरेल सीमेंट क्या होता है, एक सफ़ेद सीमेंट होता है, सफ़ेद सीमेंट होता है। नोटिस करना, इसका जो फॉर्मूला आता है वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा था, लेकिन इसमें एक चीज़ पूछी जाती है, इसमें जो वाटर के अणु होते हैं वो कितने होते हैं, ये जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, वाटर के अणु। तो ये हमेशा वाटर के जो अणु होंगे वो रिक्वायर्ड करते हैं कि हम कितना पानी यूज़ कर रहे हैं, मतलब कितना हमें कंपाउंड बनाना है, जितना हमें कंपाउंड बनाना होगा उस हिसाब से वाटर के मॉलिक्यूल्स यूज़ करते हैं। अब इसका जो केमिकल फार्मूला होता है सोरेल सीमेंट का, इसका फार्मूला होता है MgCl2 MgO XH2O। मतलब कि X यहाँ से मतलब यहाँ पर ये है कि रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड कितना है आपको वाटर के मॉलिक्यूल्स उतना यूज़ करते हैं इसके अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसका नाम क्या होगा, अब देखो वहाँ पे जहाँ पे वाटर आ जाएगा उसको हम बोलेंगे हाइड्रेटेड, और मैग्नीशियम क्लोराइड यहाँ पे, और मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। खत्म। मतलब कि नॉर्मली क्या होगा, MgCl2 MgO XH2O। बस याद हो गया, इसका फॉर्मूला भी याद हो गया, दिमाग में बैठ जाएगा आपके। 2 दिन बाद वीडियो को देख लोगे, और अगर आपने नोट्स में दे दूंगा फिर लिंक के अंदर, आराम से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एलिमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैल्शियम। कैल्शियम हर जगह मिलेगा आपको, नोटिस कर, आपके दांत नाक नाखून, यहाँ पे कहते हैं कि सबसे ज़्यादा, आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा होता है। लोगों में प्रोटीन, प्रोटीन हो गया आपका, ऑप्शन में दे रखा होगा, कार्बन दे रखा होगा, है ना। तो सबसे ज़्यादा एलिमेंट क्या पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका कैल्शियम। कैल्शियम, अब ये पूछते हैं धातु कौन सी होती है, वो भी कैल्शियम होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम क्या होता है, जो कैल्शियम होता है आपका, इसकी जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, +2 होती है। और कौन से ब्लॉक में होता है, S ब्लॉक में होता है। और ग्रुप कौन सा होता है, 2 होता है। कैल्शियम की जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 20 होता है, याद रखिएगा। क्या होता है, 20 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम। ठीक है, अब जो कैल्शियम होता है ये क्या होता है, अल्कलीन अर्थ मेटल होता है, अल्कलीन अर्थ सॉल्ट होता है। ठीक है, अब इसके कुछ ओर्स होते हैं, कैल्शियम के ओर्स पूछेगा ही पूछेगा आपके अकाउंट्स में। क्यों पूछता है मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि जो लाइम चूना होता है, लाइम स्टोन होता है, लाइम स्टोन मतलब समझते हो, चूना पत्थर। इससे क्वेश्चन पूछे, मैंने लास्ट टाइम DSSB का क्वेश्चन पेपर मैंने देखा, आंसर की देखी थी, उसमें पूछा गया था कि लाइमस्टोन किसे बोलते हैं। तो लाइमस्टोन जहाँ पे आंसर था आपका, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं हम, लाइमस्टोन बोलते हैं। और ये क्या होता है, किसका और होता है, ये और होता है आपका कैल्शियम का, कैल्शियम का और होता है। और का मतलब ये होता है जहाँ से ये मेजरली एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जहाँ से कैल्शियम मेजरली निकाला जाता है। चूना पत्थर की बहुत सारी चट्टानें होती हैं, वहाँ से कैल्शियम का यूज़ किया, कैल्शियम निकाला जाता है। ठीक है, वहाँ से कैल्शियम के सोर्सेज होते हैं। फॉस्फोराइट होता है। अब आगे चलते हैं, इसका हम समझे कैल्शियम। अब कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में समझते हैं। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट होता क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, हम लाइम लाइम स्टोन के नाम से जाना जाता है, चूना पत्थर। कभी नोटिस करो बचपन में जब छोटे छोटे थे ना, तो आप स्लेट खाया करते थे, यूज टू ईट स्लेट्स। मतलब कि जो स्लेट्स होते हैं ना, जिससे जिससे आपके मम्मी पापा आपको मारा करते थे, ये वही लाइम स्टोन है जो आप खाया करते थे। ठीक है, और आपके पेट में जाके बहुत हानिकारक चीज़ें आगे जाके क्या रिएक्शन करता था आपके जाके। ठीक है, अब दूसरा कंपाउंड होता है आपका, कहाँ गया, वेट वे रुक जाइए 2 सेकेंड, फोस्फोराइट। फोस्फोराइट उसको बोलते हैं हम, टूथपेस्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। फोस्फोराइट का हम टूथपेस्ट में, याद रखिएगा, टूथपेस्ट में प्रयोग इसलिए करते हैं जितनी आपको पता होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है आपके दांत के अंदर, प्लस में कैल्शियम
कैल्शियम फॉस्फेट होता है। ये इससे मिलकर आपका जो दांत होता है वो बना होता है। मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो आपका लगभग 45% होता है, 55% आपका कैल्शियम फॉस्फेट होता है आपके दांत के अंदर। याद रखिएगा आप हमेशा। इसलिए आपके टूथपेस्ट में ही हम कैल्शियम फॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की। बात करेंगे हम। नेक्स्ट कंपाउंड इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? इसको हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं? किसको बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना क्या होता है? जब भी बुझा हुआ चूने की बात करेंगे उसको हम बात करते हैं। आपने नोटिस करके पान जब कभी किसी को खाते देखा, कभी खाया तो होगा नहीं, आपने स्टूडेंट्स हो, कभी पापा या फिर चाचा चाचू किसी को भी देखा हो, तो पान में एक वाइट कलर का वो चूना लगाते हैं। बोले तो चूना लगा के पापा आप, मेरे चाचा थे, मेरे मेरे मामा थे, वो ज़्यादा खाते थे। वो बोलते थे कि जब भी वो पान वाले के पास जाते थे तो बोलते थे कि उसमें चूना ज़्यादा लगाइए। वो चूना होता था कौन सा? मैं सोचा चूना खा रहे हैं तो मर नहीं जाएंगे। फिर पता चला कि वो चूना कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है। उसको बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। इसको हम खा सकते हैं। और इसी को हम स्लेक्ड लाइम क्या बोल सकते हैं? इसको स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम लाइमस्टोन तो कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं, और स्लेक्ड लाइम किसको बोलते हैं? CaOH का होल ट्वाइस। क्या बोलते हैं? CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। आप उसी तरीके से जब भी हम कैल्शियम को एयर में, मतलब कि एयर का कहने का मतलब यहाँ पे है कि ऑक्सीजन से हम जब भी हम रिएक्शन करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, और यही कैल्शियम ऑक्साइड आगे जाके क्विकलाइम बन जाता है। क्या इसको, उसी को क्विकलाइम कहते हैं। इसको बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। और सीमेंट उद्योग में इसका बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। सीमेंट उद्योग जो होता है ना, बड़े परिमाण में कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग करता है। अब कुछ कंपाउंड जो हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जो नेचर में भी पाए जाते हैं इसके। जैसे कि आपने नोटिस करा होगा, एग शेल होती है। जो अंडे का जो शेल होता है ना आगे का, जो वाइट वाइट कलर का देखा होगा, वो किसका बना होता है? वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक, वो जो आपको उसको बाहरी, मतलब कि आउटर आपको स्ट्रक्चर प्रदान करता है। ठीक है, उसी तरीके से आ, एक होता है कैल्शियम, आपका हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। इसको हम जिप्सम बोलते हैं। आप एक मेजरली नोटिस करना, एक मेजरली आपको एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन जिप्सम, जिप्सम में क्या फ़र्क होता है और पीओपी में क्या फ़र्क होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहता है। ये इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा हमेशा, याद रखिएगा। जब नोटिस करिएगा जिप्सम क्या होता है मैं बताता हूँ। इसको बोलते हैं, इसका फॉर्मूला कैल्शियम CaSO4 2H2O। ये पे दे रखा होगा CaSO4 2H2। इसको बोलता है, देखो अगर H2 है तो हाइड्रेटेड हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रेटेड हो जाएगा। हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। यहाँ पे जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो क्या बोलेंगे हम इसको? कैल्शियम सल्फेट, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, अब जब भी हम कैल्शियम सल्फेट को गर्म करते हैं, क्या करते हैं? गर्म करते हैं। कितने डिग्री पर? जब भी हम गर्म करेंगे इसको, लगभग 120 डिग्री पर हम इसको गर्म करते हैं, तो क्या होता है? होता कुछ नहीं है, ये क्या बन जाता है? कैल्शियम सल्फेट हाफ H2 बन जाता है। जिसके जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो क्या होता है? हाफ हो जाते हैं। और यही आगे जाकर आपका क्या बन जाता है? सेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। और यही पीओपी के रूप में प्रयोग कर। पीओपी मतलब कि जब नोटिस करना, जो ब्रोकन आपकी जब हड्डी टूट जाती है, जो प्लास्टर चलता है, उसमें आपका इसी का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? इसी का यूज़ किया जाता है। पेंटिंग पेंटिंग में जो प्रयोग किया जाता है इसका, इसी पेंटिंग और जो आपके आपके मूर्तियाँ होती है वो इसी का प्रयोग किया जाता है। तो हाफ क्या हाइड्रेटेड, देख दोनों में देखो पीओपी और जिप्सम में दोनों सेम ही है। बस क्या होगा, जिप्सम में आपका 2 मॉलिक्यूल्स H2 होता है, और उसमें क्या होता है? हाफ मॉलिक्यूल H2 होता है पीओपी के अंदर। इतना ही फ़र्क है बस। ठीक है, अब बात करते हैं कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बाइड। अब बात करते हैं कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है। आपने नोटिस करा होगा, कभी भी आपने आम खाया होगा तो आपके पापा मम्मी बोलते होंगे कि ये कार्बाइड है, देख के खाना है, कार्बाइड है, इसको अच्छी तरीके से धो लेना। अभी कार्बाइड होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब देखना, देखो मैं बताता हूँ। एक होती है एसिटिलीन। एसिटिलीन क्या होती है? एसिटिलिन क्या होती है? एक आर्टिफिशियल गैस होती है जिसका प्रयोग करते हैं हम, किसके कहते हैं? रेपिंग में। किसके कहते हैं? फलों को पकाने के लिए, आम को पकाने के लिए, आप फलों को पकाने के लिए। और एक नेचुरल गैस होती है, वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि वो कौन सी गैस होती है। ठीक है, जब भी आप कैल्शियम कार्बाइड को क्या करेंगे,
जब भी हम कैल्शियम कार्बाइड को पानी में मिला देंगे, क्या करते हैं, पानी में मिलाएंगे तो अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, ये एसिटिलीन बना देगा। क्या कर देगा, एसिटिलीन बना देगा। ये जो एसिटिलीन बन जाएगा ना, यही गैस आगे जाके आपके फल को बना देती है। नोटिस करा होगा कि जो आपके खाने जो आग एक वाइट एक कलर की लेयर बना चढ़ाई जाती है, जब उसमें थोड़ा सा पानी छिड़क देते हैं, उससे क्या करता है, वो उससे पानी के साथ अभिक्रिया करते एसिटिलीन गैस बनाते हैं, और यही गैस आगे जाके उस फल को पका देती है। इतना समझना, ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। एक गैस आती है एसिटिलीन, और एक जो जिस गैस की मैं बात करने बताने वाला जो आपको लिखना है ना, वो एक नेचुरल हार्मोन भी होता है। आपको यहाँ इसमें लिखना जरूर है कमेंट बॉक्स के अंदर। अब बात करते हैं कैल्शियम साइनाइड। व्हाट इज कैल्शियम साइनाइड। अब कैल्शियम साइनाइड क्या होता है, कैल्शियम साइनाइड का CaCN2, क्या इसको हम इंसेक्टिसाइड भी बोलते हैं, और ऐसा जहर के रूप में यूज़ किया जाता है। नोटिस करना कि लोग जहर खा लेते हैं, तो ये वही जहर होता है जिसको लोग सेवन करते हैं, है ना। तो आप कभी सोचना भी मत यार, नेवर गिव अप वाली कभी मत सोचना इस चीज़ को। कभी ज़िंदगी में जीवन मिला है क्या बोलने मिला, आपको बहुत कुछ करना है। अगर इसमें थोड़ी सी अगर आप परिस्थितियों से घबरा के अब ऐसी चीज़ कर लो तो क्या फ़ायदा। कैल्शियम कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट क्या है आपका, कैल्शियम सल्फेट हो गया आपका साइनाइड। इसको बोलते हैं हम क्या, जहर, इंसेक्टिसाइड के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी और मेटल इज नथिंग जस्ट कैल्शियम। आपके नाक में मिलेगा, खून में मिलेगा, हड्डी में मिलेगा, दांत में मिलेगा, ये हर जगह आपको मिलने ही वाला है। इसकी कमी आप कभी कहीं दे सकते हैं आप, ठीक है। अब बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि CDS 2 में 2019 में ब्लीचिंग पाउडर का सीधा फॉर्मूला पूछ लिया गया था। जी हाँ, ब्लीचिंग पाउडर का सीधा फॉर्मूला पूछ लिया गया था। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है आपका कैल्शियम ऑक्सी, मतलब कि हाइड्रोजन है, ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोजन ऑक्सी क्लोराइड। और इस ब्लीचिंग पाउडर को हम जर्मिसाइड भी यूज़ करते हैं। अगर आपको वाटर की प्योरीफिकेशन करनी है तो भी इसका यूज़ कर सकते हैं हम इसको। और इसको हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं, क्योंकि एज अ ब्लीचिंग पाउडर। तब यार नोटिस करना, कैल्शियम अब केमिस्ट्री में हाइपो यूज़ करोगे ना तो वो किसी के कलरिफिकेशन में यूज़ किया जाएगा उसका, वो जरूर यूज़ किया जाए। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या था, CaOCl2। आगे बात करते हैं, हम बात करते हैं पोटेशियम की। व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ पोटेशियम। द एक्चुअल मीनिंग ऑफ पोटेशियम नथिंग जस्ट एज अ कंपाउंड। अब पोटेशियम का मैं भी क्या बोल गया, पोटेशियम क्या होता है। देखो पोटेशियम क्या होता है, हेली नक्की रब से फरिया बेटा मांगे कार सेंटो बापरा जी, है ना। अब पोटेशियम कौन से ग्रुप में लाई करता है, याद रखिएगा। पोटेशियम जो है उसका ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, ग्रुप नंबर 1 में लाई करेगा। जी हाँ, और इसकी जो वैलेंसी होती है, इसकी जो वैलेंसी होगी, इसकी वैलेंसी क्या होती है, +1 होती है। उसका ब्लॉक क्या होता है, S ब्लॉक होता है, S ब्लॉक होता है, ठीक है। जिस तरीके से सोडियम बड़ी सॉफ्ट होता है ना, इसको आप चाकू से काट सकते हो, उसी तरीके से जो पोटेशियम होता है वो भी बहुत सॉफ्ट होता है, इसको भी आप चाकू से काट सकते हो। अब इसकी टेंडेंसी क्या होती है, इसकी प्रवृत्ति क्या होती है, इसकी प्रवृत्ति होती है, ये क्या होता है, एक मेटालिक, ये अल्कलीन मेटल होता है। क्या होता है, एक अल्कलीन मेटल होता है, मतलब कि क्षारीय एक धातु होता है, एक क्षारीय धातु होता है। क्षारीय धातु का मतलब क्या होता है, ये क्षारीय धातु मतलब इसकी जो पीएच वैल्यू जो होगी, इसकी जो पीएच वैल्यू जो होती है, इसकी पीएच वैल्यू लाई करती है 70 से 14 के बीच में। और जो भी जिन जिन सब्सटेंस की पीएच वैल्यू 7 से 14 के बीच में होती है वो हमेशा क्या होता है, अल्कलीन अर्थात क्षारीय होते हैं। अब जिस तरीके से सोडियम हाईली हाईली रिएक्टिव होता है आपका एयर से और वाटर से, उसी तरीके से ये हाईली रिएक्टिव होता है एयर से वाटर से। अब क्यों होता है ये, अब ये मत भूलिए कि क्यों होता है, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, ठीक है। हाईली रिएक्टिव होता है मतलब पानी और एयर में। अगर इसको इसकी हीट को कम करने के लिए मिट्टी तेल में रखा जाता है। इसी तरह जिस तरीके से सोडियम को मिट्टी तेल में रखा जाता है ना, इसी तरीके इसको भी मिट्टी तेल में रखा जाता है, इसकी हीट को कम कर। इतना होता है मतलब कि अगर ये जैसे ही आपका वायु और एयर की संपर्क आएगा तो ये जलना शुरू हो जाता है। बताओ, ऐसा होता है। आपसे कुछ यौगिक है उसको हम समझ लेते हैं, कुछ इसके कंपाउंड्स हैं। पहला कंपाउंड है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसका पीएच जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 12 से 12.5 के बीच में। इसको नहाने का साबुन प्रयोग करते हैं। नहाने के साबुन में किसका प्रयोग करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नोटिस करना, NaOH तो आपके कपड़े धोने के साबुन में यूज़ किया जाता है, और नहाने वाले साबुन में किसका प्रयोग किया जाता है,
इसका प्रयोग किया जाता है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करेंगे नहाने वाले साबुन में, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं हम कपड़े धोने वाले साबुन के अंदर। किसका यूज़ करते हैं? कपड़े धोने वाले साबुन के अंदर। कभी यूज़ मत करना यार, बहुत इसका पीएच स्केल बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप हो ह्यूमंगस और तो यूज़ कर सकते हो, तो वैसे ही नहीं हो सकता। अब बात करते हैं KNO3, इसको बोलते हैं हम पोटेशियम नाइट्रेट। इसको हम साल्ट पीटर या सोरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट को, KNO3 को साल्ट पीटर या सोरा के नाम से भी आता है। ये भी उसका भी यूज़ क्या होता है? इसका प्रयोग करते हैं हम बम बनाने में। बम बनाने में वैसे और भी सब्सटेंस यूज़ करते हैं। आपका सल्फर भी होता है, चारकोल का भी यूज़ किया जाता है आपका, और एक इसका भी यूज़ करते हैं हम, इसका प्रयोग करते हैं। तो बम बनाने में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, ठीक है। फर्टिलाइज़र में इसका यूज़ कर सकते हैं हम, पोटेशियम नाइट्रेट का फर्टिलाइज़र में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने तो पढ़ा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम नाइट्रेट हमने पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे इसके थर्ड कंपाउंड के, उसको बोलते हैं KMnO4। इसको बोलते हैं हम रेड मेडिसिन। अब उसका केमिकल नेम जो होता है, इसको बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट, इसको उतना समझ लीजिएगा जितना अगर आपने इसको समझ लिया ना, पर मैग्नेट, ठीक है। इसको हम रेड मेडिसिन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जैसे कि नोटिस करा होगा आपने, बीटाडीन देखा होगा, बीटाडीन हो गया, इन सब में इसका प्रयोग किया जाता है इसको बनाने में, KMnO4 का, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है? इसको ये क्या करता है? नॉर्मली क्या करता है? पानी में के जो बैक्टीरिया होता है उसको ख़त्म करता है। हम एज अ जर्मीसाइड इसको यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? एज अ जर्मीसाइड इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने आप बात का 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं भी करते कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपके लिए एंड में थोड़ा एक मैसेज है, मैसेज को देख लीजिएगा। बाय बाय।